हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का लेटेस्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो को आप समय पर देख पाए। और आज हम लेकर आए हैं 12वीं क्लास का गणित, जिसमें आज हम कवर करेंगे आव्यूह। और आव्यूह को हम एकदम बेसिक से करने वाले हैं। तो बच्चों, आप जुड़े रहिए और यूट्यूब चैनल पर आप लोग एकदम विस्तार से सारी चीजों को यहाँ पर कवर करेंगे। तो हम बात करते हैं कि आव्यूह क्या होता है। तो आव्यूह की हम बात करें कि पंक्ति तथा स्तंभों से व्यवस्थित आयताकार सारणी को आव्यूह कहा जाता है। पंक्ति तथा स्तंभों से व्यवस्थित आयताकार सारणी को क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। आव्यूह के प्रकारों की हम बात करेंगे, कुछ इंपोर्टेंट प्रकार। तो आव्यूह के प्रकार, तो आव्यूह के प्रकार की हम बात करें बच्चों, तो आव्यूह के जो प्रकार होते हैं, पहला होता है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, और क्षैतिज आव्यूह में हम बात करें तो बच्चों कि क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह होता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, क्षैतिज आव्यूह कहा जाता है। दोबारा रिपीट करता हूं मैं इस बात को कि आव्यूह या ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो इसमें बच्चों आ जाएगा यहाँ से, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ले सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका? क्षैतिज आव्यूह हो जाएगा, क्योंकि इसमें पंक्तियां कितनी है? नहीं सॉरी, पंक्तियां कितनी है इसमें? पंक्तियां इसमें 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 क्या हो गए? इसमें स्तंभ हो गए बच्चों। क्या हो गए? स्तंभ हो गए। तो हमने यही बात यहाँ पर रिपीट करी थी कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो? कम हो। पंक्तियां उसमें कम हो और स्तंभ क्या हो? उसमें ज्यादा हो, तो ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह कहा जाता है। तो ये क्या हो गए? 1, 2, 3, 4 ये हमारे क्या हो गए? स्तंभ हो गए। और 1, 2, 3 ये क्या हो गया? हमारी पंक्तियां हो गई है। ठीक है, तो पंक्तियां 3 हैं और स्तंभ कितने हैं? 4 हैं, इसलिए ये क्या हो गया? क्षैतिज आव्यूह हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं, दूसरा जो हमारा होगा वो होगा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह की अगर हम बात करें तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होगा बच्चों? ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह तो बच्चों ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो? अधिक हो, ऐसे आव्यूह को ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। ठीक है, आपकी ये बात यहाँ तक समझ में आई होगी। जैसे बात अगर हम करें इसमें, तो जैसे में क्या हो जाएगा? यहाँ से 3, 4, 5 और यहाँ पर 2, 3, 2 ये हो गया। तो बच्चों ये क्या बना? हमारा ऊर्ध्वाधर आव्यूह हो गया। कि इसमें बात उसने कही थी कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो और स्तंभों की संख्या क्या हो? कम हो, ऐसे आव्यूह को हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। 1, 2, 3 क्या है? इसमें पंक्ति है। 1, 2 क्या है? इसमें स्तंभ है। तो यही बात उसने कही है कि जहां पर यह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियां ज्यादा हो और स्तंभ क्या हो? कम हो, उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर इसका, या नेक्स्ट प्रकार पर। नेक्स्ट प्रकार क्या होगा बच्चों? यहाँ पर वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं ये बात हम समझते हैं। यहाँ से वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, तो वर्ग आव्यूह बच्चों इसमें क्या होगा? वर्ग आव्यूह होता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियां तथा स्तंभ क्या हो? समान हो। पंक्तियां तथा स्तंभ समान हो, ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहा जाता है। और वर्ग आव्यूह जो होगा वो इस तरीके से हम इसको एग्जांपल के तौर पर दे सकते हैं। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 5, 2। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया? वर्ग आव्यूह हो गया। वर्ग आव्यूह क्या हो गया कि 1, 2, 3 पंक्तियां इसमें, 1, 2, 3 इसमें क्या है? कॉलम, मतलब हमारे क्या है? स्तंभ है। ठीक है, राइट। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है कि वर्ग क्या होते हैं। वर्ग मतलब ऐसा वर्ग जो होता है पंक्ति तथा स्तंभ से व्यवस्थित आयताकार सारणी को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। पंक्ति तथा स्तंभ के व्यवस्थित आयताकार सारणी को वर्ग कहा जाता है। इसमें मुख्य हम लोग कुछ प्रकार समझे थे। पहला था हमारा क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह की हम पहचान कैसे करेंगे कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियां क्या हो? कम हो और स्तंभ ज्यादा हो, तो हम उसे कहेंगे क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारा ने बताया था आपको ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियां ज्यादा हो और स्तंभ क्या हो? कम हो, उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। इसके बाद हमने तीसरे नंबर पर बताया था आपको वर्ग आव्यूह।
वर्ग आव्यूह में हम बात बताएंगे, आप पहचान बता रही थी कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ दोनों क्या हो, समान हो, ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। वैसे आव्यूह बहुत सारे प्रकार से इसके आव्यूह की, जैसे विकर्ण आव्यूह हो गया हमारा यहाँ पर, लेकिन हम बात जो कर रहे हैं मुख्य रूप से यहाँ पर 3 को बात कर रहे हैं, 3 वर्ग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और इसी को हम कवर करेंगे, इसी कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। बच्चों सबसे पहले हमें इन आव्यूह को जोड़ने का क्रम सीख लेना है। क्या है जोड़ने का क्रम? जोड़ने का क्रम। भाई सबसे पहले आव्यूह कैसे जोड़ा जाता है ये चीज हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले मैंने कुछ यहाँ पर a बराबर कोई ऐसे कोई यहाँ पर वो ले लिया है क्वेश्चंस, और b बराबर हमने कितना ले लिया यहाँ पर, कोई इस तरीके से कोई एग्जांपल हमने ले लिया है। बच्चों यहाँ पर a जो दे रखा वो 2 3 4 5 और b दे रखा 3 5 7 8 दे रखा है। हमसे पूछा गया है कि a प्लस बी ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर जब a प्लस बी हम निकालेंगे तो क्या करना होगा, a प्लस बी हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 2 3 और 4 5 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 3 5 और 7 8 हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा, मतलब a के स्थान पर हमने ये रख दिया, b के स्थान पर ये वाला पॉइंट रख दिया। इसको हम जोड़ना है तो बच्चों इसमें आव्यूह में जब हम जोड़ते हैं तो इसमें सीधा जोड़ लेते हैं। जैसे 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए, 3 और 5 कितने हो गए, 8 हो गए, 4 और 7 कितने हो गए, 11, 5 और 8 कितने हो गए, 13। तो इस तरीके से हम इसको जोड़ देंगे तो ये बनेगा a प्लस वी मतलब इसका क्या निकलेगा, यहाँ पर योग निकल जाएगा, एडिशन हम इसका कर लेंगे। जब कभी भी आव्यूह को हम जोड़ते हैं तो हम सामने वाले जो नंबर्स हैं जैसे सेम नंबर्स होते हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। आइए एक का एग्जांपल और लेते हैं हम इसी का, और तब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कोई एग्जांपल हमने और लिया यहाँ से जोड़ने के क्रम में, जैसे हमने लिया यहाँ से a बराबर हमने कितना ले लिया, 5 3 और यहाँ पर 4 3 ले लिया। ठीक है, b हमने यहाँ से ले लिया है 1 2 3 2। ठीक है, और c हमने कोई यहाँ से ले लिया है 3 1 2 1। ठीक है, यह हमने कोई क्रम ले लिया है। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यूज कितनी होगी। यदि हम निकालें a प्लस बी और प्लस सी की वैल्यू हमसे निकालें तो 5 3 4 और 3 हो जाएगा, और प्लस ऐसे ही हम इस पॉइंट को लगाएंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद प्लस 3 लगाएंगे और सी लगाएंगे तो 3 1 2 1। ठीक है, मतलब a की वैल्यूज ये हमने 5 3 4 3 और b की वैल्यूज 1 2 और 3 2 लगा दी, c की वैल्यूज 3 1 और 2 1 लगा दी। ठीक है, हमें इसको ऐड करना है, कितना भी यहाँ पर हम दे रखे पार्ट्स ABCD, अगर कहीं भी हम सभी को जब ऐड करेंगे तो 5 1 6 और 3 कितने होंगे 9। तो सीधी सी यहाँ पर लिख देंगे 9, 3 और 2 5 और 1 6, 4 और 3 7 और 2 कितने होंगे 9, 3 और 2 5 और 5 और 1 कितने हो गए 6। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे, मतलब इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। आइए चलते हैं घटाने के क्रम पर, मतलब जो घटाए जाएंगे मैट्रिक्स को, आव्यूह को जो घटाएंगे दूसरे को, तो किस तरीके से हम उसको घटाएंगे ये देख लेते हैं यहाँ पर। तो घटाने का क्रम देख लेते हैं। तो घटाने का क्रम तो घटाने के क्रम में बच्चों यहां से देखेंगे कि यदि हमें a की वैल्यूज दे दी 8 7 9 3, और b की जो वैल्यू दे रखी है हमें वो दे दी उसने 3 2 1, यहाँ पर 1 ले लेते हैं और यहाँ पर 4 ले लेते हैं। ठीक है, यह हमें घटाने क्रम दे दिया, घटाने क्रम दिया a बराबर 8 7 9 3 और b इज इक्वल टू 3 2 1 4 दे दिया। हमसे यहाँ पर पूछा कि a माइनस बी की वैल्यूज कितनी होगी, तो a माइनस बी इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है। तो a माइनस बी हम यहाँ पर a की वैल्यू रख लेते हैं 8 7 और 9 3, और माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद कितना करेंगे यहाँ से 3 2 1 4। ठीक है, यदि हम 8 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 5, और 7 में से 2 को हटाएंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, 9 में से 1 को तो यहाँ पर 8, और 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। यदि आपको सॉल्यूशन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और
शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्रम पर। नेक्स्ट क्रम में हम देखते हैं बच्चों यहाँ से घटाने का क्रम। तो घटाने का क्रम में जब हम सॉल्व इसको करेंगे तो घटाने का क्रम क्या होगा ये चीज हम देख लेते हैं बच्चों। घटाने के क्रम में नहीं, घटाने का तो हो गया बच्चों, गुणा करने का क्रम। गुणा करने का क्रम, तो गुणा करने का हम क्रम यहाँ पर देखते हैं। जिसे मैंने a इक्वल टू यहाँ से कोई नंबर ले लिया 3 4 2 1 ले लिया, और b इक्वल टू मैंने यहाँ से ले लिया 2 3 2 1। ये हमने कोई नंबर यहाँ से ले लिया। हमें इसमें क्या करना, फाइंड करना ए बी हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो ए बी इक्वल टू देखते हैं बच्चों यहाँ से कितना बचेगा 3 4 2 1, और इसके इंटू में कितना है 2 है 3 है 2 है 1 है। ठीक है, यहां तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। जब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई की जाएगी ये इसको देख लेते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 बनेगा भाई, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 बनेगा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 4 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 2 से करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से करेंगे तो कितना बनेगा 8 बनेगा। ठीक, 3 की 2 से 6 और 4 की 2 से 8 बना। ठीक, उसी प्रकार हम अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस वाले पार्ट से करेंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना बनेगा 9 बनेगा, और 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 बनेगा। भाई इसकी मल्टीप्लाई ऐसे चलती है और इसकी मल्टीप्लाई ऐसे चलती है, ये बात समझ में आनी चाहिए। 3 की 2 से 6, 4 की 2 से 8, 3 की 3 से 9 और 4 की 1 से 4। अब 2 की इससे कर लेंगे तो कितना जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 1 की कर लेंगे इससे तो 2 आ जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 6 बनेगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 1 बनेगा। ठीक है, ये इस तरीके से इसका पार्ट बन के आ जाएगा। मैं इसको ऊपर से फिनिश कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से इसको ऐड करके लिख लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू कितना बना, यहाँ से बना कि 6 और 8 14, और यहाँ से बना 9 और 13, ये बना 4 और 2 6, और ये बना 7। तो बच्चों यहाँ से ये क्या बन गया, इसका मल्टीप्लाई रूप बना है। ए बी इज इक्वल टू 14 13 एंड 6 एंड 7 बना है। ठीक है, आइए कोई एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी का, कि आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा। अब क्लियर करने के लिए हम कम से कम 1-2 एग्जांपल होना बहुत जरूरी है। हमने लिया यहाँ पर घटाने के क्रम में कि यदि a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू यहाँ से ले लिया है 5 3 4 2, और b इज इक्वल टू कितना ले लिया यहाँ से 7 3 2 5। ये कोई क्रम यहाँ से लिया, हमें पूछा है हमसे कि ए बी फाइंड कीजिए, ए बी हमें निकालना है। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 5 3 4 2, और यहां से हो जाएगा b इज इक्वल टू 7 3 2 5। ये है नहीं सॉरी, यहां लगाया जाएगा 7 3 2 5। अब इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो बच्चों यहां से कितना आ जाएगा, 5 की 7 से करो 35, 7 5 35 से 5 7 35 हो जाएगा। 3 की गुणा 2 से कराएंगे तो प्लस कितना बनेगा 6, 5 की इससे कराएंगे तो 15 हो जाएगा, और 3 की इससे 5 से कराएंगे तो भी 15 हो जाएगा। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई 7 से 28 बनेगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4 बनेगा, 4 की 3 से तो 12 बनेगा, और 2 की 5 से तो 10 बनेगा। कहने का मतलब है इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, मतलब इसका क्रम ऐसे चलता है, इसका क्रम नीचे भी चलता है। ठीक है, इसको हम ऐड करके लिख देंगे तो ये फाइनल बन जाएगा। 35 में आप 6 जोड़ेंगे तो 41 41 बनेगा, आप इसको ऐड करेंगे 30 बन जाएगा, इसको ऐड करेंगे 32 बनेगा, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 22 बनेगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इसका सॉल्यूशन जरूर समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट्स देके रिप्लाई देना बिल्कुल ना भूला करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, कोई क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं समझ में आए। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।